लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। एक मॉडल के होने के बावजूद हमारे पास दूसरे मॉडल की नीड क्यों रिक्वायर हुई? हमारे पास अब एक मॉडल था, तो दूसरा मॉडल क्यों आया? ये क्वेश्चन आपने इस वीडियो के देखने के बाद होपफुली क्लियर हो जाएगा। माय नेम इज शोएब हमजा एंड यू आर वाचिंग बिग ब्रेन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमारे पास मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, इसके इंट्यूशंस बताऊंगा, इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी करवाऊंगा। उसके अलावा इसके जो फार्मूलाज हैं वो सारे मैं आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ भी जाएगी। बट इफ यू हैव नॉट वॉच द लीनियर रिग्रेशन वीडियो, आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप पहले वो वन शॉट वीडियो देखें जिसके अंदर हमने अपना पहला मॉडल किया था मशीन लर्निंग का, दैट वाज लीनियर रिग्रेशन। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन समझ आ जाता है ना, देन ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। लाइक लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से काफी इजी है। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन ही अगर नहीं आया तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ मूव ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। But if you have already watched and learned and cleared your concept about the linear regression, you can directly jump towards this video. आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है हमारे पास, और इसका प्रॉपर आपको कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, एंड इफ यू वांट इट्स कोड और स्लाइड, यू कैन विजिट माय ऑफिशियल वेबसाइट bigbrains.com. And if you want to learn one on one from me, you can also learn from me one on one. आप मुझसे वन ऑन वन के अंदर भी सीख सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको रन टाइम पे लाइव, ठीक है, लाइक जैसे हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना, तो लाइव वन ओ वन के अंदर मैं आपको सारा टीच कर सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट और माय इंस्टाग्राम इज @shivamza। ऑल द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग any more time. So guys, welcome back. As you can see that I have opened the screen and आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स। मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और आज भी मैं एक और टॉपिक के साथ वीडियो बनाने लगा हूं। आज से पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारी जो वीडियो बनाई है, होपफुली आप लोगों ने भी वॉच की होंगी। बहुत सारी जो टॉपिक्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी ये है कि आप पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करें, पूरी सीरीज को फॉलो करें। देन ही आप मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। कूल। मोहम्मद आसिफ सुबानी सर हैं हमारे, जिनसे मैंने मशीन लर्निंग पढ़ी है और अभी भी करंटली पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाय द डेट ऑफ 24 मई आज मेरा मशीन लर्निंग का मिड टर्म एग्जाम है, मेरा खुद का भी। एनीवेज, जो क्या सीन है कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, साथ साथ वो फिर मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे होते हैं। आई एम ए स्टूडेंट एंड ट्रेनर बोथ, ठीक है, टीचर सब कुछ एक साथ हूँ। एनीवेज, इनका मैं प्रॉपर प्रॉपर क्रेडिट देना चाहता हूँ सर मोहम्मद आसिफ सुबहानी को, जिनकी स्लाइड्स हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है हमारे पास, उसकी इंट्यूशंस देखी, उसकी थ्योरी देखी हमने, उसको मैथमेटिकली हमने अंडरस्टैंड किया। उसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से वर्क करता है, बाइस एंड वेट की वैल्यू किस तरह से अपडेट होती हैं, और हमने उसको गूगल को लैब के ऊपर सारा वो मैंने आपको इम्प्लीमेंट हुआ हुआ दिखाया भी था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके इंट्यूशंस क्या है, वो होता क्या एक्चुअल में, वो मैथमेटिकली किस तरह से है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर ना बेसिकली ये ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा सा गंदा है। इसके अंदर ना लॉस फंक्शन है, एक और लॉस की टाइप, जब हमने बेसिक एमएल के मॉडल वाली स्लाइड पढ़ी थी उसके अंदर बात की थी ना कि क्रॉस, ये जो है लॉस फंक्शन, इसके अंदर काफ़ी सारी टाइप्स हैं लॉस फंक्शन की। लाइक हमारे पास सिंपल लॉस फंक्शन है, इसके अलावा हमारे पास क्रॉस इंट्रोपी लॉस फंक्शन है जो कि इसके अंदर यूज़ होने वाला है। स्क्वाड लॉस फंक्शन है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे एनीवेज। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको गूगल को लैब पर दिखाऊंगा, और थोड़ा सा ना एडवांस चीज़ें भी देखेंगे कि एक्यूरेसी किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी हम उसको प्रॉपर अपना मॉडल ट्रेन करवाने के बाद डाटा सेट देंगे, उससे प्रिडिक्शंस करवाएंगे, फिर ना एक्चुअल वाले जो आंसर्स है और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, दोनों को कंपेयर करके एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। सारा काम किस तरह से होता है, लेट्स डिस्कस। हमें पता है कि मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क करती है। हमारे पास डाटा होता है, डाटा को हम देते हैं अपने एमएल मॉडल को, उसको ट्रेन कर लेते हैं। जब वो ट्रेन हो जाता है उसके अंदर ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग जैसे इशू नहीं होते,
तो फिर हम क्या करवाते हैं, हम उससे प्रिडिक्शंस करवाते हैं। ठीक है, यही हमारा फ्लो रहता है इसका। अब हमारे पास बात आती है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती क्या है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आप डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो भाई आपको इतना तो पता है कि जो भी एमएल का मॉडल हम पढ़ रहे होते हैं वो क्या करवा रहा होता है, प्रिडिक्शंस करवा रहा होता है। प्रिडिक्शंस तो हो रही होती है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी प्रिडिक्शन हो रही होती है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी प्रिडिक्शन हो रही होती है। अब प्रिडिक्शन या आउटकम जो आ रही होती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ठीक है, बाइनरी किस तरह से, या तो यस नो, ठीक है, यस नो के फॉर्म में के अंदर, या 0 1 की फॉर्म के अंदर आ रही हो, या ट्रू फॉल्स की, ठीक है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म के अंदर आ रहा हो, यानी कि ना कुछ है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से बाइनरी फॉर्म के अंदर कुछ आ रहा हो ना, तो वो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग मॉडल और मेथड टू प्रिडिक्ट अ बाइनरी आउटकम। एक बाइनरी आउटकम को प्रिडिक्ट करवाने के लिए जो हम एमएल का मॉडल यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सच एज यस और नो बेस्ड ऑन प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट। एक डाटा सेट की बेस पे हम उसको ट्रेन करते हैं, देन उससे प्रिडिक्शन करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ये केस स्टडीज छोड़े, अभी मैं आपको आसान आसान एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक एक पेशेंट है, उसको बताना है उसको मैलिगेंट कैंसर है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से, अगर मैलिगेंट नहीं है, क्या उसको कोई और बेनिग्न कैंसर है या नहीं है, इस तरह से। एक ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, आगे जाके काफ़ी सिनेरियोज आएंगे तो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्लासेस बना लेते हैं, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना, वो दो तरह की हो सकती है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हो सकती है, जो कि अभी हमने डिस्कस की, यस नो ट्रू फॉल्स 0 1। क्या होती है हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, या हमारे पास हो सकती है यस नो न्यूट्रल। इस तरह से काफ़ी सारी क्लासेस में से कोई एक चीज़ हमें बतानी हो, तो वो हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाती है। तो ये हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि कस्टमर है, उसको बताओ कि वो लाइफ इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा, तो ये एक एग्जांपल होगी। एक पेशेंट है, उसको मैलिगेंट कैंसर है या बेनिग्न कैंसर है। ठीक है, ईमेल है वो स्पैम है या हैम है। ठीक है, ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, और जो ट्यूमर है वो मैलिगेंट है या बेनिग्न है। तो इस तरह से होता है। पॉलिटिशियन है, वो इलेक्शन जीत जाएगा या हार जाएगा। एक स्कूल का, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वो बताओ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो ये जो होती है ना बाबा बाइनरी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता है। लाइक जो हमारे पास जो प्रेडिक्शन बिलोंग करती होगी ना, वो 0 1 की फॉर्म के अंदर बिलोंग करती होगी। किसके केस में, बाइनरी क्लासिफिकेशन की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हम जीरो को मोस्टली कह रहे होते हैं ये नेगेटिव क्लास है। लाइक हमारे पास बेनिग्न कैंसर, और ये सम टाइम डिनोट किया जाता है माइनस के साथ। और हमारे पास 1 मीन्स होता है पॉजिटिव क्लास, जो कि डिनोट की जाती है पॉजिटिव के साथ। Cool। अब हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या है, एक पर्सन है, बताओ वो उसके इनपुट फीचर्स है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बेस पे आपने बताना है कि काफी सारी क्लासेस है, उनमें से किसको चूज करेगा। लाइक ये किसको वोट करेगा, पीटीआई को वोट करेगा, पीएमएलएन को वोट करेगा, पीपीपीपी को वोट करेगा, जमाते इस्लामी को वोट करेगा, किसको वोट करेगा। अब यहाँ पे देखिए दो क्लासेस नहीं, यहाँ पे चार क्लासेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ना सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल होता है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में क्या होता है, हमारे पास डाटा जो होता है ना वो लेबल्ड होता है। लाइक हमें जो जो भी हम ट्रेनिंग के लिए डाटा दे रहे होंगे ना, उसमें पता होगा कि अगर ये पिक्चर है तो उसके साथ उसका लेबल्ड भी लिखा होगा कि भाई ये कुत्ता है। ठीक है, और ये हमारे पास कैट है। इस तरह से अनलेबल्ड या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल के अंदर क्या होता है, जो डाटा होता है ना वो अनलेबल्ड होता है, हमें नहीं पता कि यार ये कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है ये। ठीक है, तो हमें बस जो डाटा ट्रेन के लिए दे रहे होते हैं वो अनलेबल होता है। जो फिलहाल हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं ना, इसके अंदर ना लेबल डाटा होता है। ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, क्लासेस बता रहा होता है कि क्लास ए के अंदर लाई करता है, ये क्लास बी के अंदर लाई करता है। अगर मल्टी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ए बी सी डी किस में से ये लाई कर रहा होता है। बेस्ट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ये जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे होते हैं मोस्टली बाइनरी क्लासिफिकेशन, यस नो डॉग कैट कौन सा है, क्लास ए और बी, उसके लिए यूजर होता है। इट यूजेस सिग्मॉइड फंक्शन, यस गाइस, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज करता है प्रेडिक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, आगे जाके आएगा। बट इसके अंदर ना यूज हो रहा होता है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन का ये कॉम्बिनेशन है सिग्मॉइड फंक्शन। कुछ इसकी अपनी चीजें हैं, कुछ लीनियर रिग्रेशन यूज हो रहा होगा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो लॉस फंक्शन यूज हो रहा होता है ना, वो होता है बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस फंक्शन, जिसको हम कह रहे होते हैं लॉग लॉस। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और आएगा जिसको हम करेंगे कॉस्ट फंक्शन। अभी बता देता हूँ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। जितना भी आप
लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे ना, उन सब का सम, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे ना, आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको, आगे जाके आएगा। अब हमारे पास एग्जांपल है, अब ये दी गई है एग्जांपल इस चीज को बताने के लिए कि हम लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते। लाइक हमारे पास ना अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस वो नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखें ना, यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है, उसके बाद क्या इंश्योरेंस है, अगर है तो वो वन वाली क्लास के अंदर बिलोंग करता होगा, और अगर नहीं होगा तो वो जीरो वाली क्लास के अंदर बिलोंग करता होगा। इसके अंदर वो उस तरह से ये वाला काम नहीं है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज नहीं है, या तो है या तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ना, अब देखा इसका हम किस तरह से इस तरह से बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट्स ही नहीं है ना। तो पॉइंट्स या तो वन वाली क्लास के अंदर है या तो जीरो वाली क्लास के अंदर है। तो अगर हम बनाए भी तो कुछ इस तरह की लीनियर रिग्रेशन से आ जाएगी, जो कि हमारे करंट डाटा सेट को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रही। लेकर इन लाइंस इन पॉइंट्स को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, चले मान लिया इनको तो रिप्रेजेंट कर रही है, इनको ये रिप्रेजेंट कर रही है, इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको तो ये तो बहुत ही साइड पर है। तो ऐसे केस के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कुछ इस तरह की हमें फॉर्म बनानी होती है। तो अगर लीनियर रिग्रेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, ये विजुलाइज करके आपको दिखाया हुआ है। और अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी। ये अगर आपको याद हो, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी हुई है, लाइन ऑफ इक्वेशन, जो कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल किए थे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसको हमने कहा था y इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय x प्लस 22। ठीक है, तो इस तरह से हमने मशीन लर्निंग के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। अब यही वाली यूज होगी आगे जाके किसके अंदर, सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर। दिस इज गाइस सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन सेज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जी, इसको आप कहते हैं जी। ठीक है, जी इज इक्वल टू ये, ठीक है भाई, ये वाला एम एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे यूज हो रहा है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन। सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एंड दिस कोल। अब ये हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन का आपको पता लग गया, दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन, जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस वगैरह कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। लाइक हमारे पास ये फार्मूला है सिग्मॉइड फंक्शन का, अगर हम e की पावर जीरो कर देंगे तो किसी भी चीज की पावर जो जीरो होती है ना, वो वन के इक्वल होती है। तो अगर इस सब की जगह हम वन पुट करें अपने सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 2, तो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0.5। और अगर हम उसकी जो भी वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा जी की पॉजिटिव, ठीक है, बड़ा पॉजिटिव नंबर ले लें, तो यहाँ पे पुट करें ई रेस टू पावर माइनस ई बाहर वाला, और जी की वैल्यू कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव नंबर, तो वो इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, अगर जीरो के इक्वल होगा तो सिग्माइड फंक्शन के अंदर अगर हम इस सब की जगह यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और अगर हम जी की वैल्यू कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लेना, तो वो हमारे पास जीरो आ जाता है। ठीक है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करें। जो मैंडेटरी चीज है ना, वो ये वाली लाइन लिखी हुई है गाइस। सो यहाँ पे देखिए सिग्मॉइड फंक्शन हमारे पास क्या करता है, जो भी हम इसको इनपुट देते हैं ना, इस पूरे फंक्शन को जो भी हम देंगे ना, वो प्रोबेबिलिटी में हमें आंसर करेगा। हमें ना जीरो से वन की रेंज के अंदर ज्यादा आंसर करेगा। ठीक है, जीरो से वन के दरमियान कोई भी आंसर कर सकता है। अगर वो जीरो के दरमियान वन के दरमियान कोई भी वैल्यू लाइक 0.8 हमें दे देता है, तो अगर वन से करीब करीब वैल्यू होगी ना, तो उसको हम कह देंगे कि वो वन होगी, क्लोजर टू वन। ठीक है, जो भी या कह सकते हैं, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, वो क्लोजर टू वन होगी, और लार्जर नेगेटिव वैल्यू होगी ना, वो क्लोजर टू जीरो होगी। ठीक है, लाइक जितनी वो, वैसे लार्जर नेगेटिव तो नहीं देगा ऑब्वियसली, वो हमें दे रहा होता है जीरो, यानी यहाँ पे दे रहा होगा 0.2 दे सकता है, 0.3 दे रहा होता है। तो अगर 0.5 से नीचे हो रही होती है ना, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना, हमेशा वो होता है जीरो और वन के दरमियान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेरा प्रोबेबिलिटी का पेपर था, फाइनल पेपर था, तो सर ने स्टार्टिंग के डेज के अंदर ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना, हमेशा जीरो से वन के दरमियान होता है। जब मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, मेरा आंसर आया था 22 इशारिया समथिंग। तो सर ने बड़ा सारा करके रेड से ना स्टूपिड लिखा हुआ था। ठीक है, तो ना आप लोगों ने अपने पेपर पे स्टूपिड नहीं लिखवाना। तो याद रखना है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना, हमेशा जीरो से वन के दरमियान में होता है। कूल। यहाँ पर चीज़ें आपको याद ही होंगी कि एक्स हमारे पास इनपुट फीचर्स होता है, डब्ल्यू हमारे पास वेट होता है, बी हमारे पास बाइस होती है। कूल। इसके अलावा यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.5 या 0.5 से अबव आ रहा है, तो हम कह देते हैं ये वन वाली क्लास के अंदर है। ठीक है, अगर 0.5 से बिलो आ रहा है
प्रोबेबिलिटी का आंसर या हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन का जो आंसर है वो 0.5 से बिलो है, तो हम उसको जीरो वाली क्लास के अंदर डाल देते हैं। इस सब स्लाइड का यही यहाँ पे बताया हुआ है। प्रिडिक्ट यस इफ y hat is greater than equal to 0.5, then yes. Predict no if y hat is less than 0.5, then predict no। ठीक है, या जीरो क्लास के अंदर उसको डाल दो। रिमेंबर प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के दरमियान में ही होती है। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हम कर रहे हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट है, लाइक लीनियर रिग्रेशन की तरह इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। और ये लेस प्रोन है टू ओवरफिटिंग फॉर लो डायमेंशनल डाटा। अगर आपके पास एक डाटा सेट है और वो लो डायमेंशनल है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लेस प्रोन है ओवरफिट के लिए, तो उसके लिए ओवरफिट नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये अच्छे से वर्क कर जाएगा हमारे पास, कूल। अगर हमारे पास हाई डायमेंशनल डाटा सेट आ जाता है और फिर इसके ऊपर ये ओवरफिटिंग का इशू दे देता है, यानी कि हमारे पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, ये लो डायमेंशनल डाटा सेट के ऊपर अच्छा वर्क कर जाता है। अगर हाई डायमेंशनल डाटा सेट आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ओवरफिटिंग। लाइक हमारे पास डिफिकल्ट टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन अ डाटा सेट। अगर डाटा सेट के अंदर ना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है तो अब उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेंसिटिव टू आउटलायर है, नीड्स अ लार्जर डेटा सेट कह सकते हैं। अब हमारे पास ना ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है कि ये किस तरह से कंप्यूट कर रहा होता है। सो यहाँ पे तो आपको पता है कि ई रेस टू पावर यहाँ पे जी क्या होता है, जी होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या है वो हमने ऐसे ही फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए सपोज कर लिया है 5 and 10। और हमें ना एक्स डाटा सेट गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई वाई हैट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। फॉर द वैल्यू ऑफ -9, -9 के लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप -9 को ना इसके अंदर पहले पुट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, पहले तो जी निकालेंगे, देन ही जी के थ्रू इस फार्मूले से आप आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आपको ये लीनियर रिग्रेशन वाला पहले ये जी कैलकुलेट करना है। जब व्हेन x इज इक्वल टू -9, 5 इंटू एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया -9 एंड +10 एज इट इज, तो मेरे पास z का आंसर क्या आ गया, -35। वंस वी गेट द आंसर ऑफ z, वी कैन डायरेक्टली पुट इट इन आवर सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर पुट किया 1/1 प्लस ई रेस टू पावर 35। अब यहाँ पे इसका माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे ना तो समथिंग लाइक 0.02 आ सकता है। डायरेक्ट जीरो नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांस होगा, बट हम कह रहे होते हैं कि अप्रोक्सीमेटली वो जीरो ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास वो जीरो आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक और पूछे गया है कि अगर -8 हो तो वापस से हमने पहले जी निकालना है, तो जी जब निकाला तो आया -30, तो इसके अंदर पुट किया तो इस तरह से हमारे पास वो नियर अबाउट जीरो की वैल्यू थी, तो हमने वाई हैट की वैल्यू जीरो कह दी है। इसके बाद यहाँ पे अब जी की वैल्यू 10 आई, तो दिस 10 और ये बाहर वाला माइनस, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस के अंदर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आ रहा होगा ना वो क्लोज टू वन आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने इसको वन कह दिया, इस तरह से इसका भी वन आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज, एक रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर z की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ रही है ना, तो वो हमारे पास जीरो वाली क्लास में बिलोंग कर रहा है आंसर। अगर z की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, लाइक दिस यू कैन सी दैट ये पॉजिटिव में है, तो हमारे पास y हैट की वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी कि वन के करीब करीब आ रही है, या हम उसको वन कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे z की वैल्यू बिगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वन आ रहा है हमारे पास, सिमिलरली लाइक दिस। सो यहाँ पे देखिए, अगर z की वैल्यू माइनस में, तो माइनस छोटा होता है ना, तो उसको जीरो वाली क्लास के अंदर डाल दो। ये z बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो उसको वन वाली क्लास के अंदर डाल दो। यानी कि वन मीन्स बिगर, जीरो मीन्स स्मॉलर। हाउ कूल इट इज। अब यहाँ पे वही सारी बात लिखी हुई है जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। इफ z वैल्यू इज लार्ज पॉजिटिव नंबर देन y हैट इज इक्वल्स टू 1। इफ z वैल्यू इज लार्ज नेगेटिव नंबर देन y हैट वैल्यू इज जीरो। ओके, ये सिग्मॉइड फंक्शन है हमारे पास, याद रखना है इसको हमने। और देखिए अब हमारे पास क्या होता है, कोई भी y हैट की जो प्रिडिक्शन हो रही होती है ना, वो 0 से 1 के दरमियान में हो रही होती है। हो सकता है वो 0.6 दे रहा हो सकता है वो 0.7 दे रहा हो सकता है वो 0.4 या 0.1 दे रहा हो। और अगर हमारे पास 0.5 या बिगर उससे वैल्यू आ रही है वन के दरमियान, तो हम कह रहे होते हैं वो वन वाली क्लास के अंदर बिलोंग करता है। और अगर 0.5 से छोटा है तो हम उसको कह रहे होते हैं ये जीरो वाली क्लास से बिलोंग कर रहा है।
कूल, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। अब हम आ जाते हैं कि लॉस फंक्शन आपसे ना क्वेश्चन पेपर में या इंटरव्यू टाइम पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कन्वेक्स एंड कन्वेक्स। ठीक है, हमारे पास कन्वेक्स एंड नॉन कन्वेक्स के अंदर क्या होता है। नॉन कन्वेक्स वो होता है जिसके अंदर हमारे पास ना मल्टीपल मिनिमम पॉइंट्स आ रहे होते हैं, लाइक दिस वन इज द minimum point, this is another minimum point, this is another minimum point, this is another minimum point। और हमारे पास कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, एक ग्लोबल मिनिमम पॉइंट होता है। देखें ना, इसके अंदर सिर्फ एक आ रहा है, उसके अलावा सारे उससे ऊपर है, सारे मैक्स है उससे। यही एक हमारे पास ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है, इसके अंदर काफी सारे आ रहे हैं। तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है ना, वो ये होती है कि हमारे पास ग्लोबल मिनिमम आए, ठीक है, ताकि हमारे पास लॉस कम से कम हो। लॉस फंक्शन का आपको याद होगा, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि लॉस फंक्शन क्या होता है। हमारे पास एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू और उनका स्क्वायर, और सारे लॉस फंक्शन का हम जब सम ले लेते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं, तो हमारे पास वो लॉस फंक्शन आ जाता है। और लॉस फंक्शन का अगर हम थ्योरेटिकली देखें, होता क्या है, लॉस फंक्शन मेजर्ड इज हाउ फार द एस्टिमेटेड और प्रिडिक्टेड वैल्यू इज फार फ्रॉम द इट्स ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमने प्रिडिक्ट की और जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके दरमियान कितना वो फार थी या कितना उनके दरमियान डिस्टेंस था। सो वो जो नुकसान होता है वो लॉस फंक्शन हमें कैलकुलेट करके दे रहा होता है। इसके ऊपर प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास इस तरह से आ सकता है, तो हमें इसको भी प्रेफरेंस नहीं देनी। हमें नॉन कन्वेक्स को प्रेफरेंस नहीं देनी, हमें देनी है एक कन्वेक्स, इसके अंदर एक ग्लोबल मिनिमम हो। ठीक है, लाइक देखे ना, नॉन कन्वेक्स को हमें नहीं प्रेफरेंस देनी, हमें प्रेफरेंस देनी है कन्वेक्स को जिसके अंदर एक ग्लोबल हो। तो इस तरह से आंसर करके दिया हुआ है हमारे पास। अब इस सब स्लाइड्स के अंदर आप थोड़ा सा हिल सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आपके पास वन वाली क्लास हो, देन उसका लॉस या बाइनरी लॉस फंक्शन जो कि हम कर रहे हैं, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस फंक्शन हम कर रहे हैं अब, तो अगर उसके अंदर ये सारा कैलकुलेट करके ना आंसर उसका बता दिया गया, तो हम डायरेक्ट आंसर को यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे भी हमने आंसर से ही काम करना है। सो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास वन वाली क्लास से वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू यानी कि वन वाली क्लास से बिलोंग करती है, तो हमने क्या ले लेना है, माइनस लॉग वाई। तो अगर वो जीरो वाली क्लास से बिलोंग करता है, तो हमें ले लेना है माइनस लॉग इंटू वन माइनस वाई हैट। तो ये दो चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है। आपको याद रखना है कि जब वाई इज इक्वल टू वन हो, तब हमारे पास क्या फंक्शन होगा लॉस का, और जब हमारे पास वाई की वैल्यू जीरो हो, तब हमारे पास बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो दिस टू थिंग्स, ओके। सो इंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हमारे पास ना द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ठीक है, इन द सिस्टम। ये फिजिक्स वालों ने डेफिनेशन दी हुई है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंट्रोपी हमारे पास क्या होती है। अब डिसऑर्डर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, दैट मीन्स हमारे पास ऑर्डर कम होगा, ठीक है, ऑर्डर कम होगा। अब किसी भी सिस्टम के अंदर अगर डिसऑर्डर हमारे पास अगर कम है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर उसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है, चीज़ें तरतीब से होंगी। तो ये चीज़ बताई गई है। सो इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन वाइज व्हाट इज द क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन। क्रॉस एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये यूज किया जाता है क्रॉस एंट्रोपी। ओके, ये हमें किसने बताया था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एनीवेज, इसको आगे चलते हैं, मशीन लर्निंग पे फोकस करते हैं। सो जो चीज़ है ना वो ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने लॉस फंक्शन जैसे कैलकुलेट कर लेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि ना आपके पास होता है एक कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल लॉस फंक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉस फंक्शंस। तो उसके थ्रू हम करेंगे ना, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर बैड प्रिडिक्शंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास लॉस ना हाई होता है, और जो गुड प्रिडिक्शन होती है उनके अंदर लॉस नुकसान कम होता है हमारे पास। अब ये बहुत अच्छे से मैंने आपको डेप्थ के अंदर बताया कि हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से वर्क करता है। हमारे पास एक इनिशियली वैल्यू होती है, फिर वो जंप लेता है, फिर वो जंप लेता है, फिर वो जंप लेता है, फिर ग्लोबल मिनिमम पे आके हमें वो वेट एंड बाइस की मैजिकल वैल्यूज दे देता है, ठीक है। सो ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है ग्रेडियंट डिसेंट। कुल ये सारी उसकी वर्किंग बताई हुई है कि स्टार्ट यहाँ से होता है, फिर आस्ता 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 यहाँ पर आ जाता है, तो हमें एक ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। हम ना रैंडमली उसको एक इनिशियली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, फिर वो आते आते इधर आ जाता है। कूल।
सो अब यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है लीनियर रिग्रेशन से, जो बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट थोड़े डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस ऑफ लॉस फंक्शन डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं, वेट, बाइस, हाइपर पैरामीटर होता है हमारे पास, लर्निंग रेट, और हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस भी होंगी। ग्रेडिएंट डिसेंट को आपको बता दिया है कि ये हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स अपडेट करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। और ये फार्मूला है कि हमें जब पहले आपको ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस, देन आपको उसको अपडेट करना होता है। तो अपडेट करने के लिए पहले ज़रूरी है कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस हो, तभी आप अपडेट कर सकते हो ना। तो पहले आपने ये कैलकुलेट करना है, देन आपने उसकी तरफ जाना है। इसके अंदर क्या है कि सिंपली फार्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस का। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद आप अपने ना वेट एंड बायस को अपडेट करोगे। वेट एंड बायस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? न्यू वेट इज इक्वल्स टू प्रीवियस वेट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट। इस तरह से आपके पास न्यू वेट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद न्यू बायस की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल्स टू प्रीवियस बाइस माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस। तो इस तरह से आप न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे वेट एंड बाइस की। अब ये फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, और यही थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है पूरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। बाकी सारी चीज़ें सिंपल इज दैट है, और इसी के अंदर सारा लॉस लूज सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये वो स्लाइड है जो कि आपको गाइस आनी चाहिए। आपको ना ये सारे फार्मूले फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, लाइक जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, सिग्मॉइड फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, डेरिवेटिव्स किस तरह से गेट करते हैं हम, उनको अपडेट किस तरह से करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो पहला स्टेप आपके पास ये है कि आपको ये आना चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि आपको ये आना चाहिए। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है? ये आपको आना चाहिए। एंड फोर्थ स्टेप क्या है आपके पास? आपको अपडेशन करनी आनी चाहिए। दैट्स ऑल। ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे अल्फ़ा को देख के घबराना नहीं है, ये लर्निंग रेट है, ठीक है, और ये अल्फ़ा भी लर्निंग रेट है हमारे पास। कूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वाई हैट का मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है। अब हमारे पास ना ये एक डाटा सेट गिवन है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट फीचर्स हैं, लाइक दीज आर द ए टू एच हमारे पास क्या इनपुट फीचर्स हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक टारगेट कॉलम है, लाइक हमारे पास उसको बताया हुआ है कोई कैंसर होगा, लाइक उसको है या नहीं है, वन कह रहा होगा है, जीरो कह रहा होगा नहीं है, तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा इसके अंदर डाटा सेट के अंदर। एनीवेज, ये वो स्टेप्स हैं जिनको आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि जब कोड लिखेंगे, जैसे आगे हम कोड पर आने वाले हैं अब, तो कोड लिखने के लिए ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। सबसे पहले तो आपको इनिशियल वैल्यू सेट करनी होती है कि लर्निंग रेट आप कितना रखना चाहते हो, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करवाएंगे। नंबर ऑफ आइट्रेशन या इपॉक्स आप कितने रखना चाहते हो। आपको इनिशलाइज करनी होती हैं वेट एंड बाइस की रैंडम वैल्यूज। लाइक अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखिए, हम रैंडमली ना इनिशलाइज कर लेते हैं वेट एंड बाइस की वैल्यू जीरो से, ठीक है, खुद से इनिशलाइज कर लेते हैं रैंडमली। और फिर फिलहाल के लिए हम जीरो से इनिशलाइज करेंगे। तो और ग्लोबल मिनिमम फिर वो ऑप्टिमाइज करेगा ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास। कूल। तो हमारे पास क्या होगा उसके बाद? होगा स्टेप टू पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए सिग्मॉइड फंक्शन बिल्ड करेंगे, जिसके थ्रू हम फिर प्रिडिक्शंस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप थ्री के अंदर जब हम सारा काम कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यानी कि ट्रेनिंग वगैरह, पहले तो लॉजिस्टिक फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग सारी होगी, उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसके अंदर अपडेशन भी होगी ताकि वो बेस्ट ट्रेन हो। तो बेस्ट ट्रेन हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ग्रेडिएंट डेसेंट हमें बेस्ट मैजिकल वैल्यूज देगा वेट एंड बाइस की, तभी हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाएगा। फाइनली जैसे हमारा बेस्ट वेट एंड बाइस की वैल्यू पे हो गया, और उसके पास क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट फंक्शन होगा, ठीक है। पहले लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, वो सारा डेरिवेटिव्स के अंदर कैलकुलेट हो रहा होगा। जब सारा काम हो जाएगा, मॉडल ट्रेन हो जाएगा, फिर हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हम प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमें क्लास डिटरमाइन करके बता देगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये वो 4-5 स्टेप्स हैं जो कि आपको आना चाहिए, वर्क फ्लो है ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। सो अब हम चलते हैं कि इसका प्रॉपर कोड
कोड आप लोगों ने सारा गूगल कोलैब के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और आपसे हो जाएगा। लाइक अगर आपको लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो देखी है ना, तो आपको चुटकियों में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वाई हैड चेंज करना होगा और इसके अलावा आपको डेरिवेटिव्स का कोड चेंज करना होगा। बट इसके अंदर थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको करवाऊंगा, जो कि लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे मैंने कहा था कि आगे जाके आपको करवाऊंगा, तो वो टाइम भी आ चुका है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्लास का नेम लिखना है, जो भी लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करनी है, नमपाई की, पांडास की, मैटप्लॉटलिब की, वो सारी आपने इंपोर्ट कर लेनी है। जो भी हम मॉडल बना रहे होंगे ऑलमोस्ट उसके अंदर ये 4 फंक्शन हो रहा होगा। पहला तो कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अलावा ये फिट का मॉडल होगा जिसके अंदर हम ट्रेनिंग के लिए डाटा दे रहे होंगे, जिसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे। और ट्रेनिंग टाइम ही वो वेट एंड बाइस की मैजिकल वैल्यूज चाहिए होंगी, तो इसी फिट के मेथड के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे अपडेट वेट्स वाला, ताकि हमें वेट एंड बाइस की वो मैजिकल वैल्यूज पता चल सके। जब हमारे पास सारा मॉडल ट्रेन ट्रून हो गया, फिर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करवाएंगे। फिर हम उसको ना टेस्ट के लिए डाटा देंगे और उससे प्रिडिक्शंस करवाएंगे। जब प्रिडिक्शन वगैरह हो जाएंगी, फिर हम उसकी एक्यूरेसी वगैरह चेक कर लेंगे और सब के अंदर हम सेल्फ पास कर देंगे, ताकि एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकें हर फंक्शन के अंदर, पूरी क्लास के अंदर। तो जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके अंदर हाइपर पैरामीटर्स पास करते हैं, लाइक लर्निंग रेट कितना होना चाहिए और उसके लिए नंबर ऑफ आइट्रेशन या नंबर ऑफ इपॉक्स कितना होना चाहिए, तो हमने वो स्टोर करवा दिया है। उसके बाद ये इन फंक्शन में हम बाद में आते हैं। अभी जब हमें इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो किस तरह से मॉडल बना या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मॉडल लिखेंगे, आप कोई भी नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उसके, लाइक लर्निंग रेट कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी होनी चाहिए, वो हम पास आउट कर देंगे। हाउ कूल इट इज। सो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी सारी वैल्यूज पास आउट की हुई हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास फिट का मेथड है। तो फिट के मेथड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम ट्रेनिंग के लिए डाटा दे रहे होते हैं, इनपुट फीचर्स दे रहे होंगे और उसको टारगेट कॉलम भी दे रहे होंगे। लाइक हमारे पास ये इनपुट फीचर्स हैं, ये इनपुट फीचर्स किसके अंदर आ गए, एक्स के अंदर आ गए, और ये आउटकम का वेरिएबल या कॉलम भी हमारे पास वाई के अंदर आ गया। तो बेसिकली हमने डाटा दे दिया। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके डाटा देते हैं, लाइक 80% ऑफ द डाटा हमने ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट एम की बजाय आप लिखिएगा सेल्फ डॉट रोज। ठीक है, तो एम और एन के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे सेल्फ डॉट एन की जगह आप लिखिएगा सेल्फ डॉट कॉलम। ठीक है, COLUMNS। ठीक है, जो हमारे पास डाटा सेट आया था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसके जितनी भी रोज थी, नंबर ऑफ रोज हमने एम के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके कितने कॉलम्स थे, वो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने एन के अंदर या सेल्फ डॉट कॉलम्स के अंदर स्टोर करवा दिया है। किसकी बात हो रही है, इनपुट फीचर्स की बात हो रही है। एक्स के अंदर हमारे पास इनपुट फीचर्स है। उसके बाद हमने इनिशियली सेट की वैल्यू, ठीक है, वेट की, एनपी डॉट जीरोस। जितने भी हमारे पास इनपुट फीचर्स थे ना, हर इनपुट फीचर के साथ उसका करस्पॉन्डिंग एक वेट आ जाएगा। W1, W2, W3 एंड सो ऑन, सबके साथ यहाँ तक हमारे पास वेट्स एलोकेट हो जाएंगे। और हमारे पास सेल्फ डॉट बी बाईस हमारे पास सिर्फ एक ही होती है, उसको हमने जीरो से रैंडमली इनिशियलाइज करवा दिया। सेल्फ डॉट एक्स के अंदर हमने इनपुट फीचर्स को स्टोर करवा दिया। सेल्फ डॉट वाई के अंदर हमने टारगेट कॉलम को स्टोर करवा दिया। हमें यहाँ पर सारा काम इनिशियली सेट करवाने के बाद हमने वेट्स का मेथड कॉल किया। कहाँ तक कॉल किया, नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक हमने वेट का मेथड कॉल किया। अब जैसे ये चलेगा, ये हमें क्या करके दे देगा, वेट एंड बाइस की वो मैजिकल वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देगा, जहाँ पे लॉस जो होगा ना वो मिनिमम होगा। अब जब लॉस मिनिमम होगा तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी हमारे पास अच्छी होगी। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होने वाली है। ओके, तो लॉस कम से कम होना चाहिए हमारे पास। अब आते हैं कि ये जो हम मेथड कॉल कर रहे हैं फिट के मेथड के अंदर, अपडेट वेट्स वाला, इसके अंदर क्या काम हो रहा है। इसके अंदर सिंपली सबसे पहले तो वाई हैट कैलकुलेट हो रहा होगा। वाई हैट क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन। यस गाइस, अब इस सिग्मॉइड फंक्शन जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, उसी को कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर वन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया। नीचे डिवाइड बाय वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी है। और जी क्या है हमारे पास, WX+B, ये वही है। Y=MX+B, उसको मशीन लर्निंग की फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो लिख दिया हमने Z=WX+B। कूल। तो यहाँ पे क्या, वन डिवाइड बाय वन प्लस ई रेज टू पावर दिस। ठीक है, ये Z लिखा हुआ है हमारे पास। Z कैसे लिखा हुआ है, WX। X का डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, वेट्स के साथ। तो हमने ले लिया सेल्फ डॉट एक्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ ले लो, वेट्स के साथ। वेट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, प्लस
22 को ऐड कर दो, 22 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बेसिकली जो सिग्मॉइड फंक्शन था ना, उसको हमने कोड के अंदर, पाइथन के अंदर कोड कर दिया उसका। उसके लिए हमने एक्सपोनेंशियल के लिए numpy का यूज किया, ठीक है, देखिए numpy यूज हो रही है हमारे पास। तो इस तरह से ना हमें y हैट आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस, एंड दीज आर देयर फार्मूलाज। अब इन दोनों फार्मूलाज को, यही दो फार्मूलाज थोड़े से गंद है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। तो इसके अंदर इसको कोड करना है। इसको कोड करने के लिए यहाँ पे अगर आपको याद हो ये m क्या था, ऊपर जाएं जरा, आपको अब देखें एक्स डॉट शेप के अंदर क्या था हमारे पास। यहाँ पर देखें m क्या था हमारे पास, सेल्फ डॉट रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज आर द हमारे पास m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब देखें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए किया गया है 1 डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट एम। ठीक है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय सेल्फ डॉट एम कर दिया, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। ओके, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, किसके साथ, इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये इनपुट फीचर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने इसके साथ। तो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज क्यों लिया मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ, बस आपने याद रखना है इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे कोमा डाल के दूसरे हमने दे दिया ये वाली चीज y हैट माइनस वाई। तो यहाँ पे देखें y माइनस वाई हैट नहीं है, ये डिफरेंस याद रखेगा, y हैट माइनस वाई है। ठीक है, y हैट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया सिग्मॉइड फंक्शन, आप यूज कर सकते हैं सिग्मॉइड फंक्शन माइनस दिस। ओके, इसके बाद हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है दिस वन, अब इसको कोड करना है हमने यहाँ पर। इसको कोड करने के लिए क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय सेल्फ डॉट एम। 1 डिवाइड बाय सेल्फ डॉट एम कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, सिंपल इज दैट। एनपी डॉट सम, ठीक है, यहाँ पे उसका सम भी होता है, ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा नहीं हुआ बट यहाँ पे सम भी होता है, लाइक दिस, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली सम होता है, तो यहाँ पे हमें सम करना होता है। सो सम किस चीज का करना है, वाई हैट माइनस वाई वन का। तो एनपी डॉट सम वाई हैट माइनस वाई, ठीक है, तो सिंपल इज दैट। तो इस तरह से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस आ जाएगा। वंस दीज कम, जैसे ये आ जाता है हमारे पास, आपने क्या कर देना है, अपडेट कर देना है बाइस एंड वेट की वैल्यूज को। सेल्फ डॉट वेट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वेट माइनस सेल्फ डॉट लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर। फिर इसी तरह से 22 के लिए सेल्फ डॉट 22 इक्वल टू सेल्फ डॉट 22 माइनस सेल्फ डॉट लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय डी बी। हाउ कूल इट इज, यहाँ पे ये लर्निंग रेट है, ठीक है, ये भी लर्निंग रेट है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो मैंने करवाया था आपको एक्स डॉट ट्रांसपोज, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इनपुट फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए आपने उसको ट्रांसपोज लेना होता है, क्यों जरूरी है, फॉर एग्जांपल टू मैट्रिक्सीज हैं, ठीक है, उनका आपने ना मल्टीप्लाई करवाना है, लाइक दिस लाइक दिस। जैसे यहाँ पे ये टू मैट्रिक्स है, दिस वन द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस वन द सेकंड मैट्रिक्स। अब उनके ना शेप चेक करें, इसकी शेप क्या है, 2x2 है, ठीक है, 2x2 है। इसकी शेप चेक करें, 2x2 है, दोनों की शेप ना सेम ही है। और आपने देखना होता है इसका यहाँ से सेकंड वाला, उसका यहाँ से ये वाला, इस तरह से आपको ये देखना होता है। अब ये देखिए 2 2 है, सेम है, तो इस केस में वो कैन बी मल्टीप्लाइड। जो रिजल्टेड मैट्रिक्स होगा ना, उसकी शेप भी क्या होगी, 2x2 होगी, यानी कि ये एक्यूरेट है। और हमारे पास कुछ इस तरह के मैट्रिक्स हो जाए, लाइक 3x2 एंड 3x2। अब देखिए इनका जो इसका लास्ट वाला देखना होता है और उसका स्टार्ट वाला देखना होता है। 2x3, तो 2x3 हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके अंदर ट्रांसपोज ले लें। दैट्स व्हाई वी टेक द ट्रांसपोज, लाइक यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है। फॉर द सेक ऑफ योर एग्जांपल, यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट फीचर्स है और ये हमारे पास टारगेट कॉलम है फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास क्या है देखें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 769 मल्टीप्लाई बाय 8, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स कितने, 769 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे देखें दिस कांट भी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, इसकी शेप चेंज कर लेंगे। क्या हो अगर इसकी शेप में चेंज कर लूं, अगर मैं चेंज कर लूं 8 मल्टीप्लाई बाय 769, ठीक है, एंड इसकी वैसे ही रहने देते हैं 769 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ यू कैन सी डैट अब हमारे पास ना ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 769 सेम है एंड ये 769 हमारे पास सेम है, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसलिए हम बेसिकली ना ट्रांसपोज ले रहे होते हैं, ठीक है।
सो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एक्स का ट्रांसपोज लिया तो आप देखें ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे ट्रांसपोज लिया था। लीनियर रिग्रेशन के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, तो फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जैसे ही हमने अपडेट वेट्स वाला फंक्शन जो था बना लिया, उसके बाद हमें प्रिडिक्शंस करनी है। प्रिडिक्शंस के लिए हम सिंपली उसको, जो हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन था उसको कोड करेंगे, 1/1 + e⁻⁻z, दिस इज द थिंग। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं, y = 1/1 एंड यहाँ पे z की वाली क्या होगी, ये होगी हमारे पास w(x+b), ठीक है, इस तरह से। अब ये जो w है ये किस तरह से आएगा हमारे पास, वो भी आपको डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डॉट w करेंगे तो हमारे पास वो वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेट है हमारे पास बेसिकली। और ये जो x है ना, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, ये जो x आपके पास आएगा ये हमने ना ट्रेनिंग के लिए, कि ट्रेनिंग के बाद जो हम टेस्टिंग या प्रिडिक्शंस करवाएंगे ना, जो हम खुद से डाटा देंगे, अनसीन डाटा देंगे, तो वो होगा सेल्फ डॉट एक्स। ऊपर हमने लिखा हुआ था सेल्फ डॉट एक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्स की वैल्यू होगी, और ये वाला जो एक्स है ना ये हमारे पास डिफरेंट पास हो रहा होगा जब भी हम ये मेथड कॉल कर रहे होंगे। तो आपने डिफरेंस याद रखना है सेल्फ डॉट एक्स का एंड एक्स का। कूल। अब यहाँ पे सिंपली इसी चीज को हमने कोड किया हुआ है जैसे हमने ऊपर किया था, तो उसके लिए करना है y predict = 1/1 प्लस np डॉट ई एक्सपोनेंशियल और z की सारी वैल्यू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद x डॉट, अब ये देखिए x है नॉट सेल्फ डॉट x डॉट, यहाँ पे सेल्फ डॉट w कर लिया वेट के साथ, क्योंकि देखे ना w(x+b) है, एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट b कर लिया, 22 आ गया। अब हमारे पास प्रिडिक्शन जो भी होगी ना वो सारी इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें ना क्लासीफाई करना है सबको ना, कि जो प्रिडिक्शन आई है उनको क्लासेस के अंदर भी तो कर दो। तो वाई प्रिडिक्ट दोबारा से लिखा लिखा एनपी डॉट वेयर, कि जहाँ पे कंडीशन लगानी हो वहाँ पे आप वेयर क्लॉज यूज करते हैं, तो एनपी डॉट वेयर यूज कर सकते हैं। लाइक डाटाबेस के अंदर वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, नमपाई के अंदर भी वेयर का फंक्शन होता है हमारे पास। ये कंडीशन लगानी है पहले हमने, ठीक है, कि अगर वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, तो उसको क्लासीफाई कर दो एज 1, ठीक है। अदरवाइज आप उसको क्लासीफाई कर दो एज 0। सो हाउ कूल इट इज, ठीक है। आप इस पे इक्वल टू भी लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, मॉडल हमारा गाइस ट्रेन हो गया है, ठीक है। जैसे तैसे करके उसने मैजिकल वैल्यूज कैलकुलेट की, वेट एंड बाइस की, और कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है कि अपने डाटा पर उसको टेस्ट भी करें, और जो हमने मॉडल बनाया है उसको यूज भी करें, ट्रेनिंग भी करें उसकी। लाइक ट्रेनिंग के लिए डाटा भी किस तरह पास करवाना है, लाइक होता है ना, एक हम ऊपर कोड लिखते थे और मेन फंक्शन कॉल करते थे। लाइक वॉइड मेन अगर आपने सी प्लस प्लस की है या जावा में मेन एंट्री पॉइंट होता था ना, तो एंट्री पॉइंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स कॉल करते थे। तो वो सारा काम अब हम करने लगे। सबसे पहले तो हम डाटा, पहले तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, यस। तो pandas की लाइब्रेरी इंपोर्ट की। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमें स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आपके पास, अगर आपने pandas वाली सीरीज वॉच की है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डाटा जो होता है ना अनस्टैंडर्डाइज होता है। अगर एक वैल्यूज है हंड्रेड्स के अंदर, एक वैल्यूज है टेंस के अंदर, एक वैल्यूज है जीरोस के अंदर, तो जो मॉडल होगा ना वो हंड्रेड्स वाली वैल्यू को बड़ा समझ के ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगा, और बाकी सारे इनपुट फीचर्स को ना निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें सारी वैल्यूज ना एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर चाहिए, लाइक जीरोस की रेंज के अंदर हमें सारी वैल्यू चाहिए, जिससे हमारे पास डाटा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। उसके लिए हमें ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम अपना डाटा देंगे और स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। उसके बाद क्या है, मॉडल सिलेक्शन से हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। लाइक हमारे पास 100% ऑफ द डाटा है, उसको 80-20 के अंदर हम स्प्लिट कर देंगे, या हम कर देंगे 67-33 के अंदर हम उसको स्प्लिट कर देंगे। सो इस तरह से हम उसको स्प्लिटिंग कर रहे होंगे। और जब हम मॉडल ट्रेन कर लेंगे उसको टेस्ट भी करेंगे और उसकी एक्यूरेसी फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, sklearn डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट करना है एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। दोबारा बता रहा हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। तो इसको इंपोर्ट करना है, आप फिर उसकी एक्यूरेसी फाइंड कर सकते होंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डाटा फ्रेम को लोड किया, ठीक है। डाटा फ्रेम को लोड किया, डाटा फ्रेम का हेड चेक किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसकी शेप हमने चेक की, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास। लाइक उसके जो हमारे पास डाटा सेट है ना उसके अंदर 768 रोज हैं, 9 उसके अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं। और अगर अब उसको डिस्क्राइब कर ले, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इंसाइट्स कैलकुलेट करें, देखें तो उसका काउंट कितना होता है प्रेगनेंसीज का, जिस तरह सब कॉलम का काउंट बताएगा, मीन बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा। लाइक देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कि सबका डिफरेंट है, तो हमें स्टैंडर्डाइज भी करना होगा सबका डाटा सारा, ठीक है। तो मीन 25% ऑफ द डाटा, 50% ऑफ द डाटा, 75% ऑफ द डाटा, मैक्स वैल्यू कितनी कितनी है सब कॉलम्स के अंदर। तो वो सारी चीजें हमें डॉट डिस्क्राइब के मेथड बता देता है।
इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू काउंट करें कि हमारे पास आउटकम वेरिएबल के अंदर जो जीरोस वाली वैल्यू हो 500 है, वन वाली वैल्यू हो 268 है हमारे पास। ओके, जीरो मीन्स नॉन डायबिटिक, वन मीन्स हमारे पास डायबिटिक है। ये हमारे पास डाटा सेट डिफाइन कर रहा है, तो मीन वगैरह कैलकुलेट करके बताया हुआ है। एनीवेज आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे देखें, अब हमें क्या करना है, 100% ऑफ द डाटा है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्स भी है, यानी कि इनपुट फीचर्स भी हैं, वाई भी इंक्लूड है, लाइक यू कैन सी दैट इन डाटा सेट। यहाँ पर आए तो देखें सारे इनपुट फीचर्स भी हैं और साथ साथ ना टारगेट कॉलम भी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, उसको स्प्लिट करना चाहते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि एक्स वाले इनपुट फीचर अलहदा हो जाए, टारगेट कॉलम हमारे पास अलहदा हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फीचर लिखें, इस तरह से लिखें, फीचर्स इज इक्वल्स टू अपने डाटा फ्रेम का जो भी नाम है, डाटा फ्रेम का नाम लिखे, डॉट ड्रॉप कर दे, ठीक है, ड्रॉप कर दें। उसको बताए कॉलम्स, किस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हो, COLUMNS कॉलम्स, एंड इक्वल्स टू आप अपने टारगेट कॉलम का नाम दे दें, लाइक यहाँ पे आउटकम है तो वो दे दें। उसके बाद आप ना उसको वर्टिकल वाइज ना या कॉलम वाइज उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक्सिस इक्वल्स टू 1 दे दें। अगर आपने रो ड्रॉप करनी है तो आप एक्सिस 0 देते हैं, आप कॉलम ड्रॉप करें तो एक्सिस इक्वल टू 1 दे रहे होते हैं हम। तो इस तरह से क्या होगा, जो टारगेट वाला कॉलम होगा ना पूरे डेटा सेट के अंदर, वो ड्रॉप हो जाएगा, बाकी सारे जितने भी फीचर्स होंगे ना वो फीचर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह से हमें टारगेट के अंदर अगर सिर्फ हमें अब चाहिए टारगेट के वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टारगेट आए, ठीक है, टारगेट इज इक्वल टू आप कर सकते हैं DF, और इसके अंदर इस तरह से और सिर्फ एक कॉलम स्टोर करवा सकते हैं, जो भी उसका नाम है वो नाम दे दे, लाइक यहाँ पे आउटकम है तो आउटकम का नाम दे दिया गया, कूल। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास इनपुट फीचर्स एंड टारगेट कॉलम सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट तो हो गया, अब हमें क्या करना है, फीचर्स को ना स्टैंडर्डाइज भी करना है। लाइक जो फीचर्स है ना, आप देख सकते हैं हमारे पास ना कुछ टेंस के अंदर है, कुछ हंड्रेड्स के अंदर है, कुछ सेवेंटीज के अंदर है। तो ना स्टैंडर्डाइज डाटा नहीं है, तो अगर स्टैंडर्डाइज डाटा नहीं होगा तो किसी एक साइड पे बाइस होने का खतरा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड स्केलर का कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट ना लेते हैं, स्केलर स्केलर डॉट फिट का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम अपने फीचर्स पास आउट कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा हमारे पास ना उसके सही से कर देगा, मीन विथ वगैरह के हिसाब से ना स्टैंडर्डाइज कर देगा। उसके बाद में फिट का मेथड कॉल करवाने के बाद हमें लाजमी होता है उसको ट्रांसफॉर्म भी करना होता है। पहले फिट का मेथड कॉल करना होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, उसको ट्रांसफॉर्म भी करना होता है। ठीक है, फिट तो हमने कर दिया, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो सारा जो डाटा होगा ना वो किसके अंदर हमने इनपुट फीचर्स का स्टोर करवा लिया, स्टैंडर्डाइज डाटा के अंदर। अब हमारे पास ये क्या हो गए, इनपुट फीचर्स हो गए, वो भी स्टैंडर्डाइज। तो इनको प्रिंट करवा के देखा तो देखे हम सारे जीरोस के अंदर आ रहे हैं, लाइक दिस सारे जीरोस या जीरो वंस के दरमियान आ रहे हैं सारी वैल्यूज। ओके, या 1.4 है, ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। ओके, तो हमारे पास फीचर्स के अंदर आ गया स्टैंडर्डाइज डाटा, और टारगेट के अंदर हमारे पास आ गया टारगेट कॉलम, जिसके अंदर यस नो या 0 1 की फॉर्म में डाटा होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करने के बाद हमें डाटा को स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसके अंदर करना है, जैसे हमारे पास 100% ऑफ द डाटा था 80-20 के अंदर, यहाँ पे 80-20 के अंदर करके दिखाया हुआ है। 0.2 के मतलब है 20% ऑफ द डाटा आप टेस्टिंग के लिए रख दो, 80% डाटा आप ट्रेनिंग के लिए लिख दो। तो ट्रेन टेस्ट फिट हमने कॉल किया, उसके लिए चार वेरिएबल दे दिया हमने, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। उसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। एंड ट्रेन टेस्ट फिट का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने फीचर्स दिए, टारगेट कॉलम दिया, और हमने उसको टेस्ट साइज बता दिया, रैंडम स्टेट बता दिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन टेस्ट फिट का मेथड है। उसके बाद हमने उसकी शेप चेक की। अब देखिए फीचर्स डॉट शेप, अब हमारे जो फीचर्स है ना, पहले सारे जो कॉलम्स है ना वो थे कितने, 769,8 थे आई गेस, या 9 थे, 9 थे आई गेस, यस 9 थे हमारे पास इस तरह से। अब हमारे पास क्या हुआ, इसको मैं ऊपर करके भी दिखा दूंगा, जब डाटा सेट को लोड किया था जहां पर नीचे 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 नीचे, ये देखें 768,9, ठीक है, डाटा सेट डॉट शेप 768, ठीक है, यहाँ पे 768 थे, सॉरी 768,9। ओके, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज थी और ये नंबर ऑफ कॉलम्स थे। अब हमने क्या काम किया, फीचर्स को अलहदा किया, और हमारे पास बाकी सारे जो थे ना कॉलम्स उनको अलहदा किया, जो आउटकम वाले थे, सिर्फ एक ही कॉलम था बेसिकली। तो हमारे पास जो फीचर्स आ गए ना वो आ गए 768 रोज है, और देखिए एक कॉलम कम हो गया, ठीक है, क्योंकि एक हमने ड्रॉप कर दिया था ना। तो ये आ गया हमारे पास टोटल फीचर्स। और हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कितने गए हैं और टेस्ट के अंदर कितने गए, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास गए हैं 614 रोज एंड 8 कॉलम्स, और हमारे पास जो टेस्टिंग के लिए गए ना 154 रोज एंड 8 कॉलम्स हमारे पास। ये हमारे पास किसके लिए चले गए, हमारे पास टेस्टिंग के लिए चले गए। होप सो ये चीज आपको समझ आई होगी। बेसिकली क्या है, हमने स्प्लिट कर दिया,
अपने डाटा को। उसके बाद हमने क्या काम किया, जो हमने मॉडल बनाया था उसको अब ट्रेन करना है, उसके लिए पहले क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट ना आप कोई भी नाम करना चाहे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके अंदर लर्निंग रेट स्पेसिफाई कर दिया, नंबर ऑफ आइट्रेशन स्पेसिफाई कर दी, सारा लीनियर रिग्रेशन वाला काम है ऑलमोस्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, क्लासिफायर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट फिट का मेथड ट्रेन करवाना है ना, तो उसके अंदर हमने दे दिया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ट्रेनिंग वाला सारा डाटा उसको पास डाउन करवा दिया। उसके बाद क्या काम किया, हमने यहाँ पे ना फिट का मेथड तो कॉल कर दिया। उसके बाद हमने ना प्रिडिक्शंस करवाई। पहले हमने प्रिडिक्शन करवाई कि आप ट्रेनिंग वाले डाटा के ऊपर प्रिडिक्शन करके दिखाओ जिस पे आप ट्रेन होए हो। पहले तो ये तो चेक करें कि आप ओवरफिट तो नहीं हो रहे ना, तो एक्स ट्रेन के ऊपर आप प्रिडिक्शंस करके बताओ। तो एक्स ट्रेन वाला डाटा हमने उसको पास किया और वो सारा किसके अंदर स्टोर करवा लिया, एक्स ट्रेन प्रिडिक्शंस के अंदर। अभी इतना समझ लें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद इस लाइन पर आ जाए, हमने क्या, ट्रेनिंग पे तो आप चलो आपने दे दिया, अब मुझे चेक करके बताओ एक्स टेस्ट के डाटा पे आप कैसे वर्क कर रहे हो। तो एक्स टेस्ट के डाटा पे जो प्रिडिक्शन थी ना, वो क्लासीफाई डॉट प्रिडिक्ट करके हमने एक्स अंडरस्कोर टेस्ट पास डाउन करवा दिया। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, एक आ गया हमारे पास एक्स ट्रेन, ठीक है, TRAIN ट्रेन प्रिडिक्शंस, ठीक है, प्रिडिक्शन यानी कि ट्रेनिंग डाटा पर ही हमने प्रिडिक्शन करवा दी इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग डाटा, और साथ ही साथ हमने टेस्टिंग डाटा पे भी प्रिडिक्शन करवा दी, एक्स टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्शंस, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने प्रिडिक्शंस करवा दी है। अब हमारे पास क्या होगा कि दोनों हमने प्रिडिक्शंस करवा दी, अब उनकी एक्यूरेसी भी चेक करनी है। एक्यूरेसी के लिए ट्रेनिंग डाटा एक्यूरेसी का वेरिएबल बनाया और साथ ही साथ टेस्ट डाटा की एक्यूरेसी के लिए भी वेरिएबल बना दिया। तो उसके लिए हमने एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर के लिए चेक करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया या मेथड कॉल किया। उसके अंदर हमने क्या काम कर दिया, वाई ट्रेन दे दिया, ठीक है, जो कि वाई ट्रेन था हमारे पास, और हमारे पास एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन, यानी कि एक्स ट्रेन डाटा पे जो प्रिडिक्शंस आएगा वो टारगेट कॉलम के फॉर्म के अंदर ही, लेकिन एक्स ट्रेन प्रिडिक्शंस के ऊपर जो आपकी प्रिडिक्शंस आई थी वो दे दिया और वाई ट्रेन दे दिया, और उसने उसकी एक्यूरेसी हमें लाकर दे दी है, ठीक है। और उसके बाद ये उसकी एक्यूरेसी प्रिंट की गई है। उसके बाद जो टेस्ट डाटा पे एक्यूरेसी थी वो निकालने के लिए हमने वाई टेस्ट दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया उसको एक्स टेस्ट प्रिडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिया था वाई ट्रेन प्रिडिक्शन, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया था हमने एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन, एंड यहाँ पे दे दिया हमने एक्स टेस्ट प्रिडिक्शन। ये दो वेरिएबल लाजमी याद रखने हैं। पहले हमने ट्रेनिंग वाला, ठीक है, ट्रेनिंग वाला डाटा पे प्रिडिक्शंस करवाई, उसके बाद हमने टेस्ट वाले डाटा पे प्रिडिक्शंस करवाई। तो दोनों की जब एक्यूरेसी आ गई तो इसकी एक्यूरेसी भी हमने प्रिंट करवा दी। तो देखें इसकी क्या थी, 0.77 हमारे पास ट्रेनिंग के टाइम पे एक्यूरेसी आ रही है, और टेस्टिंग के टाइम पे हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही है 0.76। दैट मीन्स हमारा ना ये बेस्ट फिट है, यानी कि बेस्ट फिट है, जो कि हमारे पास ट्रेनिंग पे भी अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास टेस्टिंग के टाइम पे भी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर इस तरह से होता कि ट्रेनिंग टाइम पे तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था और टेस्ट टाइम पे वो बढ़ जाता, देन कौन सी प्रॉब्लम आती, ठीक है, सोच के बताएं। देन हमारे पास प्रॉब्लम आती ओवर फिटिंग की वो ट्रेनिंग पे तो अच्छे से वर्क कर रहा है बट टेस्ट पे बढ़ जाता है, और अगर हमारे पास वो ट्रेनिंग पे भी अच्छे से वर्क ना कर पाता है तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आती, जरा सोच के बताएं। तो हमारे पास प्रॉब्लम आती किसकी, अंडर फिटिंग की भाई, ये तो कहीं भी नहीं चल रहा, ठीक है, तो बिल्कुल ही फुस हो गया। तो हमारे पास वो अंडर फिटिंग कहा जाता है। कूल। इसके बाद यहाँ पर ये एक रैंडमली इनपुट ली गई है, ठीक है, जिसको एक एरे के अंदर कन्वर्ट किया गया है, उसकी जो भी शेप थी वो अपने हिसाब से उसके एडजस्टमेंट कर लिया है, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड डाटा आ गया, स्टैंडर्ड डाटा हमने प्रिंट करवा लिया, ओके। उसके बाद क्या किया, क्लासिफाइड डॉट प्रिडिक्ट, इस डाटा के ऊपर हमने प्रिडिक्शंस करवाई, प्रिडिक्शंस आ गए हमारे पास, प्रिडिक्शन क्या आई, 1 आ गई, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक पेशेंट के ना इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है, लाइक देख सकते हैं ये सारे क्या इनपुट फीचर्स हैं उसके। तो उसके बाद क्या करें, उसकी जो प्रिडिक्शन हमें आई ना, वो आई 1, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने प्रिंट करवा के चेक कर ली। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर उसकी जो प्रिडिक्शन है ना वो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, दैट मीन्स उसको ना नॉन डायबिटिक है, उसको डायबिटीज नहीं है। और अगर उसकी जो है एल्स के केस चल जाता है, या उसकी 1 है, जैसे फिलहाल हमें पता है 1 है, हमने पहले प्रिंट करवा के देख लिया, दैट मीन्स वो पर्सन क्या है, डायबिटिक है। तो फिलहाल उसकी 1 थी तो हम यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, द पर्सन इज डायबिटिक। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमारे पास लेक्चर एंड हो गया है। आपको बस कुछ भी ज्यादा याद नहीं रखने वाला, डिफरेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लीनियर रिग्रेशन वाला ही काम है सारा ऑलमोस्ट, बट जो डिफरेंस है ना वो इन दो लाइनों पे है थोड़ा सा, ठीक है। और जो हमारे पास है
ये ट्रांसपोज़ का भी मैंने आपको बता दिया है। इन 2 लाइन पे थोड़ा-सा आपने फ़ोकस करना है। ये 2 लाइन्स किस तरह से आती है, इस सबको मैं रेज़ कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आ सके सारी चीज़ें। सो ये आपको ना वेट वाला फ़ंक्शन लाज़मी आना चाहिए और सिग्मॉइड फ़ंक्शन क्या होता है, उसको तो काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बता दिया, होपफुली अब तक तो आपको रट गया होगा। सो इधर आते हैं एंड इस सबको कर देते हैं रेज़। तो सबको मैंने कर दिया ऑलमोस्ट रेज़ एंड हाउ कूल इट इज़। तो बेसिकली आपको याद रखने वाली एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? ये फंक्शन 2 बेसिकली, और वो कौन से हैं? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइस एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ लॉस फंक्शंस। सो ये कैलकुलेट करने आपको कोड के अंदर उसको किस तरह से लिखना है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ब्रैकेट करेंगे ना तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो वाई हैट सिग्मॉइड फंक्शन को किस तरह से आपने कोड करना है वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये तो बेसिकली सिंपल अपडेशन है। सो दीज आर द थिंग जो कि हमने कर ली है फाइनली। हमने एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करना सीख ली है कि किस तरह से हम एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं। सो फाइनली हमारे पास लीनियर रिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया गाइस। मैंने एग्जैक्टली आइडिया बनाया था कि मैं 9 बजे स्टार्ट करूंगा और 10 बजे ये एंड कर दूंगा। लाइक क्या था, 8 नहीं, हाँ, 9:30 से, हाँ, 9:30 नहीं, 8:30, यस, 8:30 बजे, 8:30 पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले खुद रिवाइज किया और मैंने कहा था 9 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और 10 बजे तक वीडियो बना लूंगा, और पूरे 1 घंटे की ये वीडियो हुई है और मैंने बना ली है। ठीक है, तो वीडियो का टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ भी रहा होगा, 1 घंटा 2 मिनट। सो दैट्स हाउ आई मैनेज माई टाइम। So guys, that was the video you have just watched. It was the video of logistic regression. Now we will move towards another models. मॉडल की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। मॉडल हमारे पास बहुत सारे हैं और भी हम बारी-बारी करके सीखते जाएँगे। आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना और बहुत अच्छे से हम मशीन लर्निंग सीख जाएँगे। एक अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करेंगे, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब क्रैक करेंगे और खुद के लिए भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट गेन करेंगे। सो यू हैव जस्ट लर्न दिस वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास मशीन लर्निंग यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आगे आने वाली हैं। सो डोंट वरी, हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स आएंगे जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते जाएंगे। एंड इफ यू वांट एनी course, any other slides, any other code, and any other project, you can directly visit my official website bigbrains.com. And if you want to contact or collaborate with the Big Brains, you can also DM us on Instagram or on our website. My Instagram is as Tashibamza and our official website is bigbrains.com. बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, अब वीडियो एंड होने वाली है। फाइनली ये वन शॉट वीडियो भी कंप्लीट हुई। सो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।